हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फैमिली। फैमिली की अगर हम लोग बात करें तो आजकल के समय में फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में काफी ज्यादा चेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जहां पे कुछ समय पहले जो है वो फैमिली हम लोग देखते थे कि ज्वाइंट एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आजकल जो फैमिलीज हैं मैक्सिमम आप लोगों को न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिल रही है। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो फैमिली है उसको कैसे अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, और जो चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली है या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हम लोगों को जो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है उसमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किनशिप के बारे में डिस्कस किया था। तो किनशिप के अंदर ही आप फैमिली को देखते हैं। किनशिप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो क्या है, फैमिली। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि फैमिली का मतलब क्या आता है। देखिए, अलग अलग जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनकी नजर से अगर हम लोग फैमिली की डेफिनेशन को देखें, इससे पहले हम लोग खुद की नजर से फैमिली को देख लेते हैं कि फैमिली किसको कहा जाएगा। अब देखिए, जैसे आप लोग भी सोचिए कि आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये वो शब्द है, ये वो वर्ड है जिससे हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं। तो फैमिली का मतलब देखो क्या है। फैमिली का मतलब है एक कॉमन रेजिडेंस जहां पे कुछ लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब यहां पे ध्यान रखना, कॉमन रेजिडेंस के होने का कोई गारंटी नहीं है कि वो फैमिली होगी। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जो वो कहीं पे बाहर घर लेके रह रहे हो और कॉमन रेजिडेंस जो वो शेयर कर रहे हो, तो अब आपको फैमिली नहीं कहा जाएगा। फैमिली में कुछ और रिक्वायरमेंट होती है, कुछ और कंडीशंस होती है, जिनके फुलफिल होने के बाद हम उसको फैमिली कहते हैं। फैमिली की जो मिनिमम कंडीशन है एक रेजिडेंस के साथ साथ, वो ये है कि जहां पे दो एडल्ट, एडल्ट का मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ सेक्सुअल रिलेशंस में इन्वॉल्व हो, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, ताकि बच्चे जो है वो पैदा हो सके। क्लियर। तो जो हस्बैंड एंड वाइफ से बच्चे आगे पैदा हुए होंगे, क्लियर, रिप्रोडक्शन हुई होगी, वो सारे के सारे जो वो किसका हिस्सा बन जाएंगे, वो एक फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। इसके साथ साथ फैमिली में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन या डायरेक्ट एफिनल रिलेशन जब हम लोगों को एक दूसरे के साथ देखने को मिलते हैं, तो यही कारण है फैमिली उसको भी कहा जाता है जहां पे जो इमोशनल बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे आप लोग भी खुद सोच लीजिए कि जो आपके भाई है, बहन है, आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके प्रति जो आपका बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, रेदर देन वही बॉन्ड जो है वो आपके, है ना, बाद में अगर मान लो आपकी शादी होगी हो तो आपके इन लॉज के लिए रहा हो या आपके इन लॉज के लिए अभी हो। क्लियर। तो आप लोग देखते हो कि जो रिलेशन रहते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, जिनके साथ हम बहुत समय तक रहते हैं, उनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत बेटर होते हैं। हालांकि आजकल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि इन रिलेशंस में भी काफी चेंजेस, काफी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहे हैं। वही तो फैमिली का चेंजिंग नेचर है। लेकिन नॉर्मली फैमिली उसी को कहा जाता है जहां पे इमोशनल बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और उसके साथ साथ लोग जो है वो फैमिली इसलिए भी बनाते हैं ताकि जो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं उनको बहुत इजीली जो है वो क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि ज्वाइंट फैमिली इसलिए हुआ करती थी ताकि जो एग्रीकल्चरल हमारी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा एग्रीकल्चरल जो लैंड है उसको आप लोग कल्टीवेट कर पाओगे और ज्यादा से ज्यादा अनाज जो वो प्रोड्यूस होगा। क्लियर। जिससे आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, एक दूसरे को जो वो ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। क्लियर। सिमिलरली जो पुराने बिजनेसमैन है, आजकल तो चलिए ज्वाइंट फैमिलीज रही नहीं है, लेकिन पुराने बिजनेसेस में क्या होता था कि पिछले है ना तीन तीन चार चार पीढ़ियों से जो है वो सारे लोग मिलके ही बिजनेस जो है उसको संभाल रहे होते थे, ताकि बिजनेस में किसी तरह का डिवीजन ना रहे और सारे के सारे लोग जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके, क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ट्रस्ट जो वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो बाहर वाले लोग हैं। क्लियर। तो यही कारण है कि जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसके लिए भी जो फैमिली है वहां पे हमें लोगों को इकोनॉमिक कॉपरेशन भी देखने को मिलती है। जैसे मॉडर्न फैमिली की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाके पैसा कमा रहे हैं ताकि खुद का और अपने बच्चों का जीवन बेहतर कर सके, अपनी फैमिली के लिए बेटर परफॉर्म कर सके। पुरानी जो फैमिलीज हुआ करती थी, ट्रेडिशनल फैमिली हुआ करती थी, वहां पे जो वुमेन है वो घर का काम देख रही होती थी और जो मेल था वो बाहर जाके पैसा कमा के आता था। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आउटसाइड दी होम थी वो मेल के द्वारा की जाती थी, विद इन दी होम थी वो किसके द्वारा की जाती थी, वो वुमेन के द्वारा की जाती थी। क्लियर। तो इस तरीके से जो हम लोगों को पूरे का पूरा जो फैमिली सिस्टम है वो हमारे देश के अंदर देखने को, या हमारे देश क्या, फैमिली सिस्टम जो वो इन जनरल जब हम लोग डिफाइन करते हैं फैमिली सिस्टम को, तो ये कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कंप्लीट होंगे तभी हम किसी को कह पाएंगे कि ये क्या है, ये एक फैमिली। हाँ, अलग अलग आपको लगे कि जी इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है, साथ में नहीं रहते हैं, इकोनॉमिक ऑपरेशन नहीं होती है, वो चैलेंजेस है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन के रूप में डेवलप हुआ, बिल्ड हुआ, तो उसके पीछे के जो रीजंस है, उसके पीछे के जो कारण है वो यही है। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक करके देख लेते हैं कि जैसे वुडरॉक है।
तो मुड्रॉक के द्वारा देखिए जो फैमिली है उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो मुड्रॉक ने कहा, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो फैमिली की नीड है वो वही नीड हमारी है जो हमारी सोशल होने की नीड है, यानी कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, क्योंकि हम लोग कोई मशीन तो है नहीं, हम लोग एक सोशल एनिमल है जहाँ पे हमें दूसरे से बात करनी है, हमें अपने इमोशंस व्यक्त करने हैं। क्लियर? तो उसके लिए जो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को हर समाज की जरूरत पड़ती है, और उसी समाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्लोज रिलेशन एस्टेब्लिश होते हैं उसको हम लोग नॉर्मली क्या कह देते हैं, उसको हम लोग फैमिली कह देते हैं। तो देखिए फैमिली क्या है, फैमिली इज ए सोशल ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी की डेफिनेशन थी जो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा समझा रहा था। इट इंक्लूड्स एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस at least two of whom maintain a socially approved sexual relationship। अब आप देखिए, हालांकि अब समाज जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, लेकिन देखो मैं आपको शहरों और गांव का एग्जांपल दूंगा, आप अपने आप चीजों को समझना शुरू कर दोगे। अगर मान लीजिए गांव में दो लड़का और लड़की बिना शादी के रहने शुरू कर देते हैं, तो आपको पता है कि लोग जो है उनका जीना दूभर कर देंगे। अगर वही दो लड़का और लड़की किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शादी हुई है उनकी या नहीं हुई है। अगर वही दो लड़का लड़की किसी छोटे शहर में भी रह रहे हैं तो वहां पे भी लोग जो है वो क्या करना शुरू कर देते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करना शुरू कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि हमारे यहाँ पे काफी ऐसी सोसाइटीज भी रहती है जहां पे विदाउट मैरिज लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनके जो रिलेशन है उनको समाज ने अप्रूव नहीं किया है। तो समाज किन के रिलेशन को अप्रूव करेगा, जब आप मैरिज कर लोगे। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन के लिए जो मैरिज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट होती है। क्लियर? कहानी समझ आई? तो मुड्रॉक के द्वारा जो इस तरीके से जो फैमिली है उसको डिफाइन किया गया। अब दूसरी बात क्या रहती है कि काफी बार हम लोग ये भी देखते हैं कि जी फैमिली है कि बच्चे पैदा हो गए लेकिन कईयों के फादर नहीं है, कईयों की मदर नहीं है। क्लियर? तो उसको भी फैमिली कहा जाता है, जहां पे या तो मेल फीमेल दोनों बच्चे को पाल रहे हैं, या मेल बच्चे को पाल रहा है, या सिर्फ फीमेल बच्चे को पाल रही है, तो वो भी फैमिली की डेफिनेशन के अंदर आता है। तो जब हम लोग निम्कॉफ के द्वारा जो है वो डिफाइन करते हैं तो उसके द्वारा क्या है, फैमिली इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट चाइल्ड, या तो बिना चाइल्ड के भी हो सकती है, यानी कि दो लोगों की शादी हुई तो जब तक बच्चा नहीं पैदा हुआ तब तक वो दोनों जो है वो क्या है, एक फैमिली है। बच्चा पैदा हो गया तो वो फैमिली का ही एक हिस्सा बन गया। क्लियर? और ऑफ ए मैन और वुमेन अलोन अलोन विद चिल्ड्रन, या सिर्फ मेल मैन जो है वो बच्चे के साथ रह रहा है, या सिर्फ वुमेन जो है वो बच्चे के साथ रह रही है। अब ध्यान रखना, जो फैमिली रहती है उसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दो लोग हैं जो सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व है। क्लियर? यानी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि काफी दो लोग ऐसे होते हैं जो आगे बायोलॉजिकल बच्चे या बायोलॉजिकल चिल्ड्रन जो है वो पैदा नहीं कर पाते, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वहां पे वो किसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी को अडॉप्ट भी कर लिया तो उसके साथ भी तो वही रिलेशन हुआ ना, अडॉप्ट बच्चा है तो चाहे वो सन है चाहे वो डॉटर है, तो उसके लिए वो मदर है फादर है, रिलेशन जो वो सेम ही रहा, चाहे डायरेक्ट ब्लड रिलेशन नहीं हुआ, लेकिन जो रिलेशन है वो उनके लिए उतना ही इमोशनल बॉन्ड होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए तो बच्चा चाहे बायोलॉजिकल हो, बच्चा चाहे अडॉप्टेड हो, वो भी उसी फैमिली की जो डेफिनेशन है या वो भी उसी फैमिली का जो वो क्या माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। क्लियर? तो जब हम लोग फैमिली को डिफाइन करते हैं तो फैमिली को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मुड्रॉक और निम्कॉफ के द्वारा जो वो फैमिली की जो, क्योंकि ये दोनों जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से फैमिली को डिफाइन करते हैं, और जो जितनी डेफिनेशन ऑफ फैमिली है वो इन दोनों की डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। यही कारण है कि इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात समझ आ गई आप लोगों को कि जो फैमिली है वो क्या है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो हमारे मैक्लेवर एंड पेज हैं, उनके द्वारा देखिए फैमिली को कैसे डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा जी फैमिली जो है उसके फीचर क्या होते हैं। सबसे पहले तो फैमिली का एक फीचर है दैट इज यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि आपको हर समाज में फैमिली देखने को मिलेगी। हर समाज में आपको फैमिली देखने को मिलेगी, जहां पे हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, उसका बच्चा होगा, चाहे वो यूरोपियन समाज चले जाओ, ट्राइबल में चले जाओ, कहीं मर्जी तुम चले जाओ, तो मैं ये यूनिवर्सल देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ एक्सेप्शन जरूर हैं, जैसे हम लोगों ने नायर कम्युनिटी के बारे में देखा था, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ जो है वहाँ पे हस्बैंड की कोई रिलेवेंस नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना वो बीवी के साथ रह रहा है, ना वो बच्चों के साथ रह रहा है, ना बच्चों को उसका नाम मिल रहा है, वो बाहर रह रहा है, और बीवी जो है वो अपना जो परिवार है जहाँ वो पैदा हुई है वो वहीं पे ही रह रही है। तो कुछ एक्सेप्शन जरूर है फैमिली सिस्टम के अंदर या फैमिली सिस्टम के साथ जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 99% केसेस में जो हम लोगों को ये इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो पूरी हर एक समाज में हर एक सोसाइटी में काफी समय से काफी सदियों से जो वो मौजूद है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे लोग जब एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्ड रहता है, इमोशनल बेसिस के ऊपर जब वो लिंक्ड होते हैं। तीसरा क्या है कि जो फैमिली होती है उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, वो लिमिटेड साइज होता है। जैसे किनशिप का साइज हमने देखा था, किनशिप का साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है,
है ना, उसमें हजारों लोग भी आ सकते हैं, लेकिन जो फैमिली है उसमें कुछ लोग ही आते हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली है तो हो सकता है 30 लोग आ जाए, 40 लोग आ जाए। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो आजकल के ज़माने में तो 3 ही लोग आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा। और कुछ जगहों पे तो ऐसा भी है जहाँ पे ये डिसाइड कर लिया जाता है लोगों के द्वारा, हस्बैंड और वाइफ के द्वारा, वो शादी इसी ग्राउंड के ऊपर करते हैं कि देखिए जी, मेरे अपनी इकोनॉमिक एस्पिरेशन है, आपकी अपनी है, मेरे को अपना ग्रोथ चाहिए, आप अपना ग्रोथ करिए, बच्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो वो मैरिज कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो बहुत बार हम लोगों को ऐसे जो परिवार है वो भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे डेलिबरेटली डिसाइड किया जाता है कि हमने 2 से ज़्यादा लोग कर रखने नहीं है, हस्बैंड और वाइफ ही रहेगी और कोई नहीं रहेगा, दैट्स इट, क्लियर। तो आजकल जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न समाज है, सोसाइटी है, मॉडर्न थॉट्स है, उनमें इस तरह का सोच भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ सोशल स्ट्रक्चर में हमेशा डिफरेंट पोजीशन होती है फैमिली की, कि पूरे के पूरे समाज में जो फैमिली वाले लोग हैं वो सबको पता होता है कि ये एक दूसरे के लिए ज्यादा लॉयल होंगे, ये है ना, ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितने उस परिवार के लिए वो एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमेशा जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, वहां पे जो फैमिली है उसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रहती है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फैमिली के अंदर। अब मान लीजिए जो फैमिली के अंदर बुजुर्ग होगा, ज्वाइंट फैमिली है, वहां पे जो बूढ़ा इंसान रह रहा होगा, तो जो एडल्ट होंगे, जो काम कर रहे होंगे, है ना, पैसा कमा रहे होंगे या बाकी घर के काम कर रहे होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन बुजुर्गों की सेवा करना। सिमिलरली जो बच्चे पैदा हुए होंगे, उन्हीं एडल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन्हीं बच्चों की सेवा करना। सिमिलरली जब वो एडल्ट बूढ़े हो जाएंगे और बच्चे जवान हो जाएंगे, तो वो सेम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसका निभाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो पूरे का पूरा हमारा समाज, उसमें स्थिरता रहती है, और वो लोग जिनको हेल्प या जिनको जो है वो सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उनको जो है वो फैमिली वाले लोग हेल्प करते रहते हैं। और आप लोग एक चीज देख लीजिए कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बहुत कभी एक्सट्रीम हेल्थ क्राइसिस आ जाते हैं। एक्सट्रीम हेल्थ क्राइसिस आने का मतलब क्या रहता है कि जहाँ पे लोग जो है वो बहुत बुरे हाल से, है ना, कई लोगों को जैसे मान लीजिए अल्जाइमर हो गया कि जी वो बिल्कुल बेड रिडन हो चुके हैं, जिनको कुछ नहीं पता चला है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब वहां पे बाहर वाला तो नहीं आएगा काम करने, समाज के हिस्से तो हम सारे के सारे, लेकिन समाज से कोई भी तो नहीं आएगा आपकी मदद करने। वहां पे अल्टीमेटली जो वो कौन आएंगे, जो आपकी फैमिली होगी, जो आपके क्लोज बंद होंगे, जो आपके साथ रह रहे होंगे, जिनका आपके साथ इमोशनल बॉन्ड होगा, जो आपके प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये सोच के कि जी हमारी जिम्मेवारी है तो हमें इनको देखना पड़ेगा। बहुत बार होता है माँ बाप के साथ बच्चे की बन नहीं रही होती है, वो गया नहीं होता 10-10 साल तक घर, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां खराब होती है, उनकी तबीयत खराब होती है, तो बच्चा जो है वो चाहे जिम्मेवारी समझ के ही उनकी देखभाल करना जो है वो शुरू कर देता है। तो परिवार जो है इस तरह की ऑब्लिगेशन जो है वो लोगों के ऊपर डालता है। और अल्टीमेटली ये क्यों हो रहा है, ये एक सोशल रेगुलेशन की तरह भी काम करता है कि फैमिली जो है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है समाज के द्वारा। नहीं तो बोलते हैं ना कि यार कैसा बेटा है, इसने अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखा, या कैसे माँ बाप है इन्होंने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, कैसे माँ बाप है जो खुद खाना खाई जा रहे हैं, अपने बच्चे को नहीं खिला रहे हैं। तो बहुत बार हम लोग जब पब्लिकली बिहेव करते हैं, तो वो एक सोशल रेगुलेशन जो वो फैमिली के ऊपर एक्सटर्नल भी होती है, और उसके साथ साथ फैमिली के लोग भी एक दूसरे के ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस जो है वो डालते हैं कि आपकी जो जिम्मेवारी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको निभानी पड़ेगी। क्लियर। तो चाहे बुरा टाइम हो अच्छा टाइम हो, परिवार जो है वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहता है। तो ये कुछ फीचर्स जो हैं वो हम लोगों को फैमिली के देखने को मिलते हैं। क्लियर, यहाँ तक कहानी सबको समझ आ गई। अब देखिए, अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो फंक्शंस ऑफ फैमिली की अगर हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मुडरॉक की बात की, ठीक है। आज हम टेलकट पार्सन की भी देखेंगे कि फैमिली जो है वो क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं काम की बात करूं, तो ये तो चीज हमने डिस्कस कर ली है कि जो जॉर्ज मुडरॉक है, उन्होंने कहा जी देखिए, सेक्सुअल रिलेशन पहला फंक्शन जो फैमिली बनाने का। देखो, फैमिली की शुरुआत मैंने बताया कि जहां पे दो लोगों को परमिशन मिल जाती है कि आप जो है वो अब एक साथ रह सकते हो, स्पेसिफिकली ऑपोजिट जेंडर को। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव या इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, इंसान जो है, अगर उसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा तो वो कुछ भी करेगा। सिमिलरली अगर इंसान की जो सेक्सुअल जो उसकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, जो हर चीज की तरह रहती हैं, अगर उनको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, तो फिर वो कहीं पे भी जो है वो रिलेशन बनाने जो है वो शुरू कर देगा, जिससे समाज के अंदर क्योस हो जाता है, और जिससे इंसान को कभी भी स्थिरता नहीं मिल पाती है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है वो बनाया गया है कि जी पहले ठीक है जी, आप जो आपकी सेक्सुअल नीड्स है उनको फुलफिल करिए, और उसके बाद जो है वो अपने बच्चे पैदा करिए और उनके प्रति जो है वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाइए। क्लियर। तो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल जो हमारी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, और सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जब किसी की शादी होगी तो फिर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। हालांकि ये चैलेंजेस है कि आजकल हम लोग जो है वो पोस्ट मैरिटल या जो मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है वो काफी ज्यादा देखते हैं, तो हर एक तरफ से ही। लेकिन फिर भी समाज के कारण जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो शादीशुदा इंसान है, क्लियर,
ह्यूमन है ना, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसके जो है वो किसी तरह के और सेक्सुअल रिलेशन ना हो। अब उसकी शादी जो है एक जगह के ऊपर हो चुकी है, तो जो हमारी जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं जो सेक्सुअल रिलेशंस है उनको कंट्रोल करती है। रिप्रोडक्शन जो है उसके ऊपर भी कंट्रोल करती है कि शादी होगी, फैमिली बन गई, तो अब उस फैमिली को जब एक्सटेंड भी किया जाए। क्लियर। इकोनॉमिक सर्वाइवल, लोग जब एक दूसरे की मदद करते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो एडल्ट है आज वो बच्चों और बूढ़ों को देख रहा है, फ्यूचर में वही बच्चे जो वो एडल्ट जब बूढ़े हो जाएंगे तब उनको देखेंगे। और उसके साथ साथ जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चा पैदा किया उसकी जो सोशलाइजेशन है, उसका जो पहला स्टेप होता है, जब हम लोगों ने सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ा भी था तो हमने देखा था कि जो बच्चा है उसकी जो सोशलाइजेशन है, उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, वो परिवार से ही होती है। यही कारण है बहुत बार लोग किस परिवार से आ रहे हैं वहां से आइडिया लग जाता है, या वही जो है उसका जो इनिशियल टाइम है, उसका जो फ्यूचर उसको डिसाइड करता है कि वो कैसे बिहेव करेगा, कौन सी भाषा बोलेगा, कौन सा कल्चर का होगा, कौन से धर्म का होगा। अब जो बच्चा पैदा हुआ वो उसको क्या पता है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है या सिख है, वो तो परिवार उसको सिखाएगा, परिवार कल्चर सिखाएगा, परिवार बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का अपमान करना सिखाएगा। तो कहीं ना कहीं जो फैमिली है वो बच्चों को सोशलाइज भी करती है। तो जॉर्ज मुड्रॉक के द्वारा जो वो ये फंक्शंस डिफाइन किए गए। टैलकट पार्सन की अगर हम लोग बात करेंगे तो टैलकट पार्सन ने कहा जी देखिए फैमिली के दो काम है। सबसे पहले तो जब बच्चा पैदा होगा तब उस बच्चे को सोशलाइज कैसे किया जाए, कैसे वो बिहेव करे, कैसे उसके वैल्यू सिस्टम होनी चाहिए, वो सारे के सारे जो वो फैमिली करेगी। क्लियर। और दूसरा काम होगा कि जब वो एडल्ट हो जाएगा तो उसको स्टेबल करने की जो जिम्मेवारी है, उसको स्थिर करने की जो जिम्मेवारी है वो भी किसकी होगी, वो भी फैमिली की होगी। तो आप देख लीजिए ना कि जैसे लड़का बड़ा हो जाता है कि जी हो गया जी 25 साल का, 26 साल का हो गया, कमाने लग पड़ा, अब इसको स्टेबल कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। इस तरह की भाषाएं जो है वो हमारे परिवारों में यूज होती हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि जी बच्चा बड़ा हो चुका है, कमाने लग पड़ा हुआ है, ठीक है, अपने पाँव पे खड़ा हो गया, अपने परिवार जो आने वाला है ना, जो बच्चा या जो वाइफ आएगी उसकी, या है ना, या वैसा वर्षा हस्बैंड आएगा, ठीक है, और बच्चे पैदा होंगे उनकी वो बहुत इजीली देखभाल कर सकता है। तो वहां पे अगला काम फैमिली का ही रहता है कि उसको अब स्टेबल कर दिया जाए। स्टेबल करने के दो कदम होते हैं, पहला शादी करा दी, ठीक है, तो उसके सेक्सुअल रिलेशन स्टेबल हो गए, और दूसरा जो है वो उसके बच्चे हो गए, तो फिर वो अपने आप जो है अपने परिवार या उन लोगों के प्रति जो है जो उसकी जिम्मेवारियां हैं फैमिली के रूप में, उनको वो निभाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से टैलकट पार्सन ने दो काम जो है वो फैमिली के बताए। इवन दो टैलकट पार्सन ये कहता था कि जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी जो फैमिली है उसके दो, या फैमिली हमेशा ये दो काम जो है वो परफॉर्म करता रहेगा, जहाँ पे लोगों बच्चे पैदा होते ही या बच्चे जब बड़े होंगे उनको सोशलाइज करेगा, बिहेव करना सिखाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उनको स्टेबल करने की कोशिश करेगा। क्लियर। इसके साथ साथ हॉटन एंड हंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा जी फैमिली प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए बच्चा है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना है, बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। उसकी जिम्मेवारी जो है वो किसकी होगी, परिवार की होगी। एफेक्शनेट फंक्शन, ठीक है, प्यार भाव देना है, जो हमारे इमोशनल इमोशंस हैं उनके उनको जो है वो बिहेव करना है, उनको जो वो रेगुलेट करना है। क्लियर। वो किसके द्वारा किया जाएगा, फैमिली के द्वारा किया जाएगा। सेक्सुअल रिलेशंस को है ना रेगुलेट करना है, सोशलाइजेशन है, इकोनॉमिक है, रिप्रोडक्टिव है, आपकी स्टेटस डेफिनेशन है, ठीक है, सोशल प्लेसमेंट है कि आप जो समाज में आपका लेवल क्या है, कि आप इस परिवार के हेड हो जी, सारे डिसीजन आपके द्वारा लिए जा रहे हैं, आप इस परिवार के बच्चे हो, ठीक है जी, आपको डिसीजन मेकिंग में कहीं पार्टिसिपेट नहीं करवाया जा रहा है। तो जो 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 आपकी फैमिली है वो अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। मोरलेस अगर आप पहले दूसरा तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे तो आपको कॉमन ही लग रहा होगा, बस हर एक थिंकर के द्वारा जो है वो फंक्शंस की जब बात की जाएगी तो अलग अलग फंक्शंस के बारे में जो वो मेंशन किया जाए। क्लियर। तो ये तीन लोग थे जिन्होंने जो हमारा फैमिली है उसके फंक्शंस को हम लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके अलावा फैमिली इंडिविजुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और फैमिली सोसाइटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जो सोसाइटी के पूरे रूल्स है ना, पूरे रूल्स हैं कि समाज ने रूल बना दिया ये काम नहीं करना है, तो अल्टीमेटली बच्चे को वो कौन सिखाएगा, परिवार सिखाएगा ना कि ये गलत है। तो जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, जो समाज के रूल्स हैं, उनको सिखाने की, इंप्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी होती है, परिवार की होती है। अब मान लीजिए किसी ने जो है वो, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पे जो वो आज भी अनमैरिड कपल जब उनका एक साथ रहना जो वो थोड़ा सा समाज के अंदर जब उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो मान लो अगर कोई लड़का लड़की बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो बाहर वाले समाज के किसी इंसान ने देख लिया तो वो क्या करेगा, उसके घर फोन कर देगा या उनको डराएगा ना कि मैं घर बता दूंगा। तो वो घर बता दूंगा का मतलब क्या होता है कि वो परिवार जो है उसने, क्योंकि रेगुलेशन जो है उनके ऊपर इंट्रोड्यूस किया, परिवार ने उनको सिखाया है कि क्या सही है या गलत है। और अगर आप उस परिवार ने नहीं सिखाया है तो फिर लोग आके उनको ताने मारते हैं।
तो ये सारे का सारा जो आप देखो, आप जो आसपास वाली सिस्टम, जो भी आप जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्यों समाज ताने मारेगा, चाहे उस समाज में जो फैमिली है जो ताने मार रहा है उसके घर में भी ऐसा हो सकता है या हुआ होगा, लेकिन वो फिर भी मारेगा, क्योंकि तब वो अपने बारे में नहीं सोचेगा, तब वो समाज के बारे में सोचेगा, ओ हो जी समाज खराब हो जाएगा जी, इससे समाज जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो सोसाइटी जो है वो अपने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है वो किसका यूज करती है, वो फैमिली का यूज करती है। अब मेरे लिए मेरी परिवार क्या इंपॉर्टेंट, मतलब इंडिविजुअली, एक तो सोशल समाज के लिए तो इंपॉर्टेंट है फैमिली की, जो उसके सारे काम उसी के थ्रू होंगे। मेरे लिए इंडिविजुअली जो है वो फैमिली कैसे इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए इंडिविजुअली ऐसे इंपॉर्टेंट है कि यार कल को मेरे को कोई भी जरूरत पड़ गई, मैं परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मैं किससे बात करूँ, ठीक है, मेरे को इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो थोड़ा ना मैं किसी राह चलते हुए को पकड़ूंगा कि भाई सुन ले मेरी बात, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जाऊंगा जो मेरे क्लोज वन होंगे, जो मेरी फैमिली होगी, जिसके साथ मेरा इमोशनल बॉन्ड काफी स्ट्रांग होगा, जो मेरे को अंडरस्टैंड करते होंगे, मैं उनके पास जाऊंगा और उनको जब अपनी बात बताऊंगा। क्लियर? तो इंडिविजुअल जो लेवल के ऊपर, चाहे इमोशंस है, मेरी ट्रेनिंग है, मैं गलत कर रहा हूं, मेरे को सही करना है, मैं सही कर रहा हूं, मेरे को सपोर्ट करना है, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी जो है वो फैमिली की आवश्यकता पड़ती है, और सोशल लेवल के ऊपर भी है, सोसाइटी के लिए भी जो फैमिली है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। समझ आई कहानी की नहीं? ठीक है, तो फंक्शंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर फैमिली जो है वो सपोर्ट प्राप्त करेगी, सिक्योरिटी प्राप्त करेगी, चाहे वो सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी है, क्लियर, बच्चों को फिजिकल सिक्योरिटी देगी, ताकि बाहर से जो वो कोई, जैसे छोटे बच्चों को किडनैपिंग वगैरह हो जाती है तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, तो उन सारे के सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना। उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी, जब तक मान लीजिए कोई बच्चा कमाने नहीं लग पड़ता तब तक उसको पैसा जो दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, परिवार के द्वारा दिया जाएगा। सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट परिवार करेगा कि ये करना है ये नहीं करना है, कौन सी राइट एज है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो लाइफ स्किल्स की, जीवन को कैसे जीना है, वो इंडिविजुअल्स को परिवार के द्वारा सिखाए जाते हैं। एंटरटेनमेंट परिवार के द्वारा दी जाती है, लोगों को पहचानना कैसे है वो परिवार जो है वो इंडिविजुअल को सिखाता है। तो इंडिविजुअल के लिए भी जो फैमिली है उसकी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सिमिलरली अगर हम लोग जो है वो सोसाइटी की बात करेंगे तो समाज में रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से करनी है, यानी कि सेक्सुअल रिलेशन किसके साथ एस्टेब्लिश करने हैं, किसके साथ नहीं करने, तो जो समाज के नॉर्म है, जैसे शहरी क्षेत्रों के, देखिए हर एक सोसाइटी डिफरेंट होती है, अर्बन सोसाइटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग देखते होंगे। अब इंडिया में तो चलो अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग जब फॉरेन की बात करोगे, जैसे ना बड़े बड़े मूवी स्टार्स हैं, स्पोर्ट्समैन है, तो आप देखोगे कि इनकी मैरिज नहीं हुई होती है, लेकिन फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो वो बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनके साथ रह रहे हैं, तो समाज ने उनको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। हमारे यहाँ पे जो वो थोड़ी सी चीजें अभी एक्सेप्टेंस में नहीं है, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग धीरे धीरे जो उसको एक्सेप्ट करना, तो कुछ लोगों ने जो वो शुरू कर दिया हो। तो हमारा समाज क्या कहता है, हमारा समाज कहता है जी देखिए, अगर रिप्रोडक्शन करनी है, बच्चा पैदा करना है, तो शादी होनी चाहिए, तो ये हमारे समाज का रूल है। अब इसको इंप्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फैमिली की है। तो बहुत बार देखा जाता है कि जब कोई है ना, मतलब विदाउट मैरिज जो है वो कोई किसी को प्रेग्नेंट कर दे, कोई प्रेग्नेंट हो जाए, तो वहां पे जब हम लोग देखते हैं कि परिवार के द्वारा जो वो काफी ह्यू एंड क्राई मचाया जाता है, क्योंकि परिवार या फैमिली वहां पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करती है कि जी आपने ऐसा नहीं करना था क्योंकि आपको हमने ऐसा नहीं सिखाया हुआ था। अल्टीमेटली वो उस समाज या उस सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, जो उसके वैल्यूज को, जो उसके थॉट्स हैं, उनको इंप्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश कर रही है। क्लियर? डन। सोशल कंट्रोल भी फैमिली के द्वारा ही अप्लाई किया जाएगा, बाकी सारे के सारे सेम पॉइंट्स वही हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। आप इसको रीड करोगे तो वही चीजें जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस की। तो इंडिविजुअल या सोसाइटी, हर एक के जो फंक्शंस है वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, वो किए जाते हैं फैमिली के द्वारा परफॉर्म। तो अब तक जितने भी लोग थे, ये जो भी हम लोगों ने फैमिली से रिलेटेड अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं, उनको डिस्कस किया, तो हम लोग देख रहे हैं कि जी फैमिली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली ये कर रही है, वो कर रही है, कल्चरल ट्रांसमिशन कर रही है ना, बच्चों को सिखा रही है, गलत करने से रोक रही है, गलत कर दिया तो हेल्प कर रही है, इमोशनली सपोर्ट कर रही है, तो फैमिली बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ थिंकर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी फैमिली तो नॉनसेंस है। फैमिली कैसे नॉनसेंस है, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है जी। तो आज तो ठीक है फिर भी, लेकिन ट्रेडिशनल समाज या ट्रेडिशनल फैमिली, या मैं भी कहूंगा मैक्सिमम फैमिली में आज क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हस्बैंड जो ये तो बाहर जाके काम कर सकता है, लेकिन जो वुमेन है वो क्या करेगी, वो घर का काम ही करेगी जी, वो घर को संभालेगी। अब हुआ क्या कि ये जो फैमिली है इसने वुमेन को बाहर निकलने से जो है वुमेन के ऊपर पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो वुमेन का फ्रीडम है उसको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। अगर उस वुमेन का मन भी होगा बाहर जाने का,
काम करने का, तो वो काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब वो फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर आ गई और वहां पे वुमेन से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो बाहर का काम नहीं करेगी। इवन दो आजकल फिर भी चीजें जो है वो काफी ओपन हुई है, जहाँ पे वुमेन में है ना, मेल है फीमेल है सब काम करे, लेकिन आप देखिए आज भी हम लोग देखते हैं कि जब मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे होते हैं, क्लियर, तो हम लोग देखते हैं कि मेल भी 9 से 5 नौकरी कर रहा है, वुमेन भी 9 से 5 नौकरी कर रही है। लेकिन मेल 9 बजे जाएगा, 5 बजे आएगा, सो जाएगा, फिर रेस्ट करेगा क्योंकि वो थक गया होगा, या वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा। लेकिन जो वुमेन होगी वो अपना 5 बजे के बाद बच्चों को देख रही होगी, 5 बजे के बाद जो अब अपना घर का काम कर रही होगी। तो कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो आजकल ऐसा हो गया है कि वो पहले एक ही काम करती थी, आज वुमेन दो काम कर रही है, क्योंकि उनको ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है और घर का काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मेल है उसकी साइकी इस तरह से डेवलप हुई है कि जी मैं तो बाहर का काम करने के लिए बना हुआ, मैं घर का काम करने के लिए नहीं बना हुआ। क्लियर। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेल तो ठीक है जी, डोमिनेटिंग पोजीशन में है, जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमेशा से डोमिनेटिंग में रहा है, लेकिन जो वुमेन है उसको अब दो काम जो है एक साथ करने पड़ रहे हैं, और काफी जगहों के ऊपर वुमेन अपनी मर्जी से काम भी नहीं कर पाती है। स्पेसिफिकली आज भी मैं रूरल ट्रेडिशनल फैमिलीज की बात करूंगा, आज की भी, तो गाँव में जो आप लोग देखिए बहुत कम वुमेन जो है वो आप लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें एंगेज होती हुई देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि जो फैमिली दैट इज नॉनसेंस, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल की जो जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो फ्रीडम है, उसकी जो आजादी है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, उसके ऊपर जो है वो पाबंदी लगा देती है। क्लियर। पहली बात समझ आ गई, बात नहीं आई, ठीक है जी। तो पहला जो क्रिटिसिज्म है वो इसका ये माना जाता है कि फैमिली जो है वो एक डिसफंक्शन है, मतलब फैमिली वो जो फैमिली से एक्सपेक्ट किया जा रहा है फैमिली वो नहीं कर पा रही है, फैमिली जो वो कुछ लोगों को डिसएडवांटेज अपोजिशन के ऊपर जो है वो रख दे रही है। क्लियर। ये पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या आ गई यहाँ पे कि जो फैमिली है वो बहुत, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसा क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए फैमिली जो है ना वो कुछ नहीं है, फैमिली कुछ ऐसे इमोशनल लोगों का गुच्छा है जिसमें सब परेशान है, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है, ना बीवी खुश है ना बच्चा खुश है, कोई खुश नहीं है, लड़ते रह रहे एक दूसरे के साथ, बस लोगों को दिखाने के लिए या मजबूरी में जो है वो उनको एक दूसरे के साथ रहना पड़ रहा है। तो वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, वो इमोशनल टॉर्चर है। ठीक है जी, कि वहां पे लोग एक दूसरे के साथ खुश ही नहीं है, शादी होगी जब पूरी जिंदगी इसी के साथ रहना पड़ेगा, बच्चे होगी तो इन्हीं को देखना पड़ेगा, बच्चों को जो माँ बाप मिल गए उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा, चाहे उनको फ्यूचर में वो पसंद हो ना पसंद हो। और हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ से लड़ रहा है, बच्चा कहना नहीं मान रहा है माँ बाप का। क्लियर। तो बहुत सारे इश्यूज हैं वो आजकल परिवारों के साथ जो है हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परिवार या फैमिली है एक इंस्टीट्यूशन के रूप में उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन लगा रहे हैं। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो सेम सेक्स फैमिलीज हैं, क्लियर, जहाँ पे गे है, लेस्बियंस हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों को समाज के अंदर जो वो देखने को मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है उसको चैलेंज कर रहा है। तो काफी प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को फैमिली सिस्टम से देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि फैमिली जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ये देखने में अच्छी लगती है कि जी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपस में इनमें बहुत ज्यादा मनमुटाव है, लड़ाई है, झगड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि देखिए आज भी जो सबसे ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं कि मैंने केस जो है वो किसी अजनबी पे कर दिया हुआ है, मैंने जो केस किया है मैंने अपने फैमिली मेंबर पे किया है कि जो मेरी जमीन थी वो मेरे इसको मिल गई और मेरे को नहीं मिली, तो मैंने केस कर दिया जाके, या वाइस वर्सा। परिवारों में ही इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बहन भाई से लड़ रही है, बीवी हस्बैंड से लड़ रही है, बच्चे माँ बाप को पिटाई कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों की पिटाई कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के द्वारा ये जो दिखता है कि जो फैमिली इतना अच्छा और इतना है ना बड़ा ज्यादा प्यारा सा इंस्टीट्यूशन है, दैट इज नॉट द रियलिटी। बहुत प्रॉब्लम। और कभी कभी फैमिली की आड़ में हम लोग देखते हैं कि जो सेक्सुअल अब्यूज जैसे हीनियस क्राइम है वो भी छिप जाते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल अब्यूज होता है तो 70% के आसपास लोग जो है वो ऐसे होते हैं जो सेक्सुअल अब्यूज करते हैं वो परिवार का ही हिस्सा होता है या परिवार से ही रिलेटेड होते हैं, लेकिन लोग उनका नाम या वो चीजें बाहर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि फैमिली की इमेज या फैमिली की छवि की बात होती है। तो इस तरह की चीजें भी हम लोग समाज के अंदर देखते हैं। तो फैमिली जो है वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो वो ग्रीन ग्रास है, यहाँ पे कुछ हमें इसके जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी जरूर देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो फैमिली जो है उसके डिसफंक्शंस भी है, उसका क्रिटिसिज्म भी है, तो आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्लियर। तो जैसे मॉर्गन ने कहा कि जी बस बोलने की बातें हैं, कि ये बड़ा ही हारमोनियस, बड़ा ही प्यार भरा जो वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ऐसी जो है वो सच्चाई नहीं है। जो डेविस कूपर है वो कहते हैं कि ये इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको डिनाई कर देता है और उसकी जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। जो एडमंड लीच है इसने कहा कि देखिए कुछ नहीं है, सब लोग एक दूसरे से परेशान है, फैमिली जो है वो इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन, जहां पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इमोशनली कनेक्टेड भी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चे रेबेल कर रहे हैं, तो फैमिली इज नॉनसेंस। क्लियर। सिमिलरली जो आरडी
लैंग है, ठीक है, उनके द्वारा जो वो कहा गया है कि जो फैमिली कुछ नहीं है, फैमिली जो है वो एक नेक्सस है कुछ लोगों का, क्लियर, जो कहीं ना कहीं जो है वो ये नहीं सोचते हैं कि वो साथ रहेंगे, वो इसलिए साथ हैं क्योंकि वो दूसरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और फैमिली में हमेशा लोग यही सोचते रहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको भी जो वैल्यू सिस्टम दी जाती है कि जी आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपके माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आप चिल्ला भी लोगे बाहर बाहर जाकर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको बस ये लगेगा यार दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो हम जो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करते हैं, उसकी ज्यादा बेसिक प्रिमाइस जो इस चीज के ऊपर होती है कि दूसरा क्या सोचेगा, रेदर देन हम ये सोचे कि हमें क्या चाहिए। तो समाज ने, क्योंकि जो फैमिली उसको बनाया इसलिए हुआ है कि समाज की जो वैल्यू सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो यही कारण है परिवार भी वैसे बिहेव करता है जैसे शायद वो ना करना चाहे, लेकिन फिर भी उसको जो है वो बिहेव करना पड़ता है, क्योंकि वो इस चीज से रिलेटेड ज्यादा कंसर्न है कि फिर अगर मैं मान लो, अगर मान लीजिए मैं एक फादर हूँ, ठीक है, तो अगर मैं अपने बच्चे को ढंग से नहीं सिखा पाया और कल को उसने कुछ गलत काम कर दिया बड़े होके, तो कहीं ना कहीं वो समाज मेरे से सवाल पूछेगा और मैं भी खुद से सवाल पूछूंगा कि मैंने यार अपनी जिम्मेवारी जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको फुलफिल नहीं किया, चाहे मेरे को ज्यादा फर्क पड़ता ना हो कि वो काम जो है वो कैसा कर रहा है, वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। क्लियर, समझ आई कहानी की नहीं है, ठीक है। तो यही रीजन है कि जो फैमिली है वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है वो काफी ज्यादा उससे उसके साथ जो है वो हम लोगों को टेंशन देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये हमारी जो फैमिली है उसके कुछ क्रिटिसिज्म थे। पहली बात आप लोगों को समझ आ गई, डन। अब हम लोग जो है वो दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर चलते हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो फॉर्म्स ऑफ फैमिली की अगर हम लोग बात करेंगे कि फैमिली को हम लोग किस किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, तो अलग अलग बेसिक प्रीमाइसिस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो है वो फॉर्म्स रहती हैं। क्लियर, तो जैसे साइज के ऊपर आ गया, न्यूक्लियर फैमिली होगी, एक्सटेंडेड फैमिली होगी। क्लियर, तो देखिए वही देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर, तो साइज एंड स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर दो तरह की फैमिली होती हैं, एक आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आप लोगों को हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे नॉर्मली देखने को मिलते हैं, सिर्फ ये 3-4 लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है ना, चाचे मामे सारे एक ही जगह के ऊपर जो है वो रह रहे होते हैं, उसको हम लोग ज्वाइंट और एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। आजकल क्या हो रहा है, आजकल ज्वाइंट और एक्सटेंडेड फैमिली जो है वो बहुत ही रेयर हम लोगों को देखने को मिलती है। मैक्सिमम फैमिली जो है वो क्या बन चुकी है, न्यूक्लियर बन चुकी हैं। और इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल रीजन है, जिनमें सबसे बड़ा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। अर्बन एरिया में पहली बार लोग बाहर से रह के आना शुरू हुए, तो उनका जो एग्जिस्टिंग परिवार था वो परिवार उन लोगों को छोड़ना पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो है वो न्यूक्लियर फैमिली उनकी फॉर्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जो परिवार शहरों के अंदर भी थे, इतना ज्यादा महंगा हो गया शहरों में रहना, इतना ज्यादा खर्चा हो गया हुआ है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। यही कारण है वो प्रेफर करते हैं कि जितना कॉम्पैक्ट हो सके, जितने कम लोग एक साथ रह सके, उतना बेटर है उनके सर्वाइवल के लिए। यही कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए, चाहे इमोशनल बॉन्ड कमजोर हो रहा है उसकी बात की जाए, चाहे हम पैसों की दौड़ में ज्यादा भाग रहे हैं उसकी बात की जाए, चाहे समय की जो है वो जरूरत बन चुकी है। क्योंकि देखो आज भी गांव में अगर 50-60 लाख रुपए किसी के पास है तो वो अच्छा खासा जमीन ले सकता है, घर बना सकता है। शहरों में 50-60 लाख में कुछ भी नहीं होगा।
क्लियर। तो चीजें जो है वो बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं कि जो शहर है वो इतने महंगे हो चुके हैं, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है यहाँ पे कि यहाँ पे वैसे भी बहुत बड़े परिवारों को रहना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही रीजन है, धीरे धीरे हमारा जो वैसे तो दो तरह के सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली और अर्बन ज्वाइंट फैमिली जो हमेशा से रहती थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे ज्वाइंट फैमिली से लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज अगर हम बात करेंगे तो फैमिली को हम इन दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज प्रैक्टिस, शादियां जिस तरीके से की जाती हैं उसके बेसिस के ऊपर अगर फैमिली को कैटेगराइज करना है तो पहले आ जाएगी मोनोगेमस फैमिली। मोनोगेमस फैमिली का मतलब होता है जहां पे हस्बैंड एंड वाइफ ने शादी करा ली तो बस वो एक ही शादी करा सकते हैं, ना घर वाला दो शादियां करा सकता है, ना बीवी दो शादियां करा सकती है। एक इंसान एक टाइम पे एक ही शादी करा सकता है, दैट इज मोनोगेमी। और मैक्सिमम जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न दुनिया है, इवन इंडिया में भी मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो है वो हम लोगों को मोनोगेमी देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरह की जो फैमिली होती है वो होती है पोलीगैमस फैमिली। पोलीगैमस फैमिली में क्या रहता है, जहां पे एक इंडिविजुअल की दो या दो से ज्यादा शादियां होती हैं, जिनमें भी दो चीजें हैं। एक है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री का मतलब है जहां पे एक वुमेन है और उसके मल्टीपल हस्बैंड है, ठीक है। और दूसरा रहता है आपका पोलीगनी। पोलीगनी का मतलब है जहां पे एक मैन है और उसकी जो है वो मल्टीपल घरवालियां हैं। तो जैसे हम इस्लाम मुस्लिम्स की बात करेंगे तो वो अलाउड है, वो चार तक मैक्सिमम बीवियां जो है वो रख सकते हैं, चार तक मैक्सिमम शादियां करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ फैमिलीज ऐसी भी है जो पोलीगनी जहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हम लोग ट्राइब्स की बात करें ना, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी कुछ ट्राइब्स हैं, उनकी अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे जो हम लोग पोली एंट्री देखते हैं, जहाँ पे एक वुमेन जो है उसके मल्टीपल हस्बैंड होते हैं। जैसे हाटी कम्युनिटी जो है वहां पे भी हम लोगों को इस तरह की प्रैक्टिस देखने को मिलती है। तो फैमिली जो है वो पोलीगैमस भी हो सकती है, पोलीगैमस भी आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। ये हमने पढ़ा भी था, एंडोगमी और एक्सोगमी। एंडोगमी का मतलब क्या होता है, जहां पे एक ही कास्ट के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर, एक ही गोत्र के अंदर, एक ही परिवार के अंदर, कभी कभी हम परिवार का मतलब क्या है कि अब डायरेक्ट जो ब्लड रिलेशन है उसके साथ तो नहीं करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी ब्लड रिलेशंस में हम लोग मैरिजेस होती हुई देखते हैं। जैसे हम लोगों ने जब साउथ इंडिया का किनशिप सिस्टम देखा था तो वहां पे भी इसको हमने देखा था। एक्सोगमी का मतलब है जहां पे आउटसाइड द फैमिली, आउटसाइड द गोत्र जो है वो हम लोग परिवार, हम लोग जो वो मैरिजेस देखते हैं, यानी कि अपने ग्रुप के अंदर शादियां नहीं होती हैं। तो जब ऐसी तरह की फैमिली हमें देखने को मिलेगी तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको एक्सोगमी कहा जाएगा। तो मैरिज के भी एक तो साइज के बेसिस के ऊपर था, न्यूक्लियर एंड एक्सटेंडेड। दूसरा जो है वो हमारा मैरिज के बेसिस के ऊपर है, मोनोगमी, पोलीगमी, एंडोगमी एंड एक्सोगमी फैमिली। क्लियर। तीसरा हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है कि पावर जो है वो परिवार में किसके ऊपर होगी। अभी हम लोगों ने बता दिया कि जी परिवार में चार लोग होते हैं मिनिमम, न्यूक्लियर फैमिली, बड़ी फैमिली होगी तो मल्टीपल लोग होंगे। तो परिवार के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनमें पावर किसके पास है, पावर जो है वो मेल के पास है, पावर जो है वो फीमेल के पास है। अथॉरिटी कौन एक्सरसाइज कर सकता है, ये दोनों के पास, दोनों इक्वल है। जैसे आजकल जो मॉडर्न फैमिली होता है वहां पे लड़का लड़की बराबर है, मतलब हस्बैंड और वाइफ में कोई फर्क नहीं है। कोई भी डिसीजन लेना है, गाड़ी का डिसीजन लेना है, घर का डिसीजन लेना है, बच्चों के स्कूल में एडमिशन का डिसीजन लेना है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ले रहे हैं। गांव में, नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो मेल डिसीजन ले रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं खासी कम्युनिटी में देखा जाए तो फीमेल डिसीजन ले रही है। यानी कि जो अथॉरिटी होती है विद इन द फैमिली, उसके बेसिस के ऊपर भी फैमिली को कैटेगराइज किया जाता है। एक हमारे रहती है पेट्रियार्कल फैमिली जहां पे पूरी अथॉरिटी मेल के पास है, दूसरी होती है मैट्रियार्कल फैमिली जहां पे पूरी की पूरी अथॉरिटी फीमेल के पास है, एक होती है इगैलिटेरियन फैमिली जहां पे पूरी की पूरी अथॉरिटी जो है वो मेल और फीमेल दोनों के पास है, उसको हम लोग इगैलिटेरियन फैमिली कहते हैं। क्लियर। चौथी कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, कि वो जो परिवार है वो रह कहां रहा है। अब मान लो फैमिली बनी कैसे, जब दो लोगों के बीच में शादी हुई। तो जब दो लोगों के बीच में शादी हुई, अगर वो अपने घर वाले यानी कि मेल का जो घर है उसके पास जाके रह रही है, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि लड़की की शादी होती है तो वो लड़के के घर चली जाती है, तो वो क्या होगी, वो आपकी पेट्री लोकल फैमिली होगी। अगर शादी करके लड़का लड़की के घर चला गया, जो नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है, उसको क्या कह देते हैं, उसको मैट्री लोकल फैमिली कह देते हैं। अगर बाय लोकल का मतलब क्या है कि कभी वो एक जगह रह लिए और या दूसरी जगह चले गए, उसको मतलब जहाँ पे कुछ समय वो मैटरनल साइड चले गए या फीमेल वाली साइड रह लिए और मेल साइड जो साइड है वहां पे भी रह ली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई लोकल कहते हैं। जैसे बहुत बार हम देखते हैं, जैसे मैं आपको अपनी कम्युनिटी का, अपने एरिया का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए लड़की है जिसकी शादी हुई है, अगर उसका कोई भाई नहीं है
तो उसके जो परिवार या उसकी जो जमीन होगी वो उस लड़की को चली जाएगी। तो उस लड़की को अगर जमीन चली जाएगी तो ऑब्वियसली बात है उसका हस्बैंड जो है देर आर चांसेस वो अपना घर वहां पे भी बना लेंगे। तो वो जहाँ पे लड़के का घर है वहां भी रह रहे हैं, जहाँ पे लड़की का घर है वहां पे भी रह रहे हैं, उसको कहा जाता है बाई लोकल फैमिली। तीसरी हो जाती है न्यू लोकल फैमिली। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जी जी जहाँ से मैं हूँ और मेरी बीवी, हम लोग वहां तो नहीं रह रहे हैं, हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए चंडीगढ़ में रह रहे हैं, तो हमारे हम कौन सी फैमिली होगी, हम न्यू लोकल फैमिली होगी। दूसरा आ गया एबुन लोकल फैमिली। एबुन लोकल फैमिली का मतलब है वो फैमिली जो अपने मामा में ना शादी होगी और वो मैटरनल जो घर है, हाउस है, वहां पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया। जिसके एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को दिया कि मान लीजिए कोई एक फैमिली लड़की वाले साइड और लड़के वाले साइड दोनों साइड जो है वो रह रही है, क्लियर, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो है, सॉरी बाय लोकल में तो आ गया कि लड़के और लड़की दोनों वाली साइड में रह रही है। अगर मान लीजिए कोई फैमिली जो है वो शादी के बाद अपने मैटरनल, अपने मामा जी के घर रह रही है, जो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो मामा के घर जो है वो रहना शुरू कर देते हैं, चाहे वो इसका रीजन सबसे बड़ा ये हो कि वहां पे कोई बच्चा ना हो और वो पूरी जमीन जो है उसको दे दी गई हो। तो जब वो मामा के घर रहना शुरू कर देते हैं उसको जो वो हम लोग क्या कहते हैं, एबनुकोकल फैमिली, क्लियर। तो इस तरीके से जब ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस हम लोग अलग अलग तरह से जो फैमिली सिस्टम है उसको कैटेगराइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है जी, डिसेंट का मतलब है कि आपकी जो फैमिली लीनिएज है या आपका जो परिवार है उसको कहाँ से जो है वो या किस साइड से आपका सर, आपका ना आपका जो नाम है, आपकी जो पहचान है वो माँ वाली साइड से होगी कि पिता वाली साइड से होगी। तो कुछ जगहों पे हम लोग देखते हैं पिता वाली साइड से होती है, कुछ जगहों पे माँ वाली साइड से होती है, कुछ जगहों पे हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड से होती है, कि लड़की की माँ वाली साइड से होती है और लड़के की पिता वाली साइड से होती है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो उस बेसिस के ऊपर जो हम लोग फैमिलीज को कैसे कैटेगराइज करते हैं, पैट्रीलिनियल फैमिली जो मेल वाली साइड से आ गई, मैट्रीलिनियल फैमिली जहाँ पे फैमिली जो अपना ओरिजिन है वो फीमेल वाली साइड से यानी कि मदर वाली साइड से ट्रेस करती है। बाइलिनियल का मतलब है जहां पे जो है वो मदर और फादर दोनों की जो लीनिएज है उसको ट्रेस किया जाता है, तो वहां पे दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगेन याद होगा आप लोगों को, हमने इसके बारे में भी जब हम लोग उसके वो पढ़ रहे थे, किनशिप सिस्टम पढ़ रहे थे, तब हम इसके बारे में भी पढ़ रहे थे, क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के बेसिस के ऊपर कंसेंगुइनस फैमिली आ गई और कॉन्जुगल फैमिली आ गई। तो थोड़ा सा समझ लो कि कॉन्जुगल और कंसेंगुइनल फैमिली में डिफरेंस क्या होता है। देखिए कॉन्जुगल फैमिली क्या होती है, जो हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो डायरेक्ट रिलेशन है दैट इज योर कॉन्जुगल फैमिली। हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है दैट इज योर कॉन्जुगल फैमिली, क्लियर। अब देखिए इसको थोड़ा सा जो है मैं और जो है वो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, क्लियर। जो कंसेंगुइनस फैमिली होती है, कंसेंगुइनस फैमिली जो होती है वो फैमिली होती है जो एक दूसरे के साथ बायोलॉजिकली जो है वो रिलेटेड होती है। और देखिए अब हस्बैंड वाइफ आ गया, अब इन दोनों के बच्चे आ गए, तो ये आपकी कंसेंगुइन के ना कॉन्जुगल फैमिली आ गई। कॉन्जुगल फैमिली आ गई क्योंकि ये दोनों यानी का जो बच्चा है वो इन दोनों के ब्लड के साथ जो है वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कंसेंगुइनल फैमिली में क्या आ जाएगा कि और ज्यादा, जैसे हस्बैंड के फादर हैं, उनके फादर हैं, ये सारे के सारे जो वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दैट इज योर कंसेंगुइनस फैमिली। तो कंसेंगुइनस फैमिली जो होती है वो आपकी कंजुगल फैमिली जो है उसकी एक्सटेंशन होती है, क्लियर। दोनों ब्लड रिलेशन में ही है, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ब्लड रिलेशन के साथ कंजुगल में जो एफिनियल रिलेशन है वो भी आ जाता है, यानी कि जो हस्बैंड और वाइफ है वो भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, वो कॉन्जुगल है। हस्बैंड वाइफ उनके डायरेक्ट बच्चे, दैट इज कॉन्जुगल फैमिली। जब यही एक्सटेंड हो जाएगी स्पेसिफिकली ब्लड रिलेशन साइड से, तो उसको जो है वो हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कंसेंगुइनस फैमिली जो कह देते हैं। अंकल आंटियां, ठीक है, जितने सारे के सारे लोग जो एक ही जगह के ऊपर रह रहे हैं, काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, उसको जो कंसेंगुइनस फैमिली कहा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। समझ आ गई कहानी आप लोगों को सबको यहाँ पे, डन। तो इस तरीके से जब हम लोग पूरे के पूरी जो फैमिली है उसको डिफाइन करते हैं, उसको जब हम लोग क्या कर देते हैं, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं। तो ये था कि जो फैमिली है उसको किस किस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आजकल के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फैमिली एक सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। जो फैमिली काम किया करती थी, जिसके लिए फैमिली को बनाया गया था, कहीं ना कहीं फैमिली जो उससे काफी हटके फंक्शन परफॉर्म कर रही है, या वो वाले फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पा रही है जो पहले हुआ करता था। देखिए पहले परिवार बहुत इंपॉर्टेंट था, पहले परिवार के बिना लोग सोचते ही नहीं थे कुछ नहीं। और देखिए फादर और बच्चे के बीच में आज से 50 साल पहले क्या रिलेशन होता था कि बाप ने कुछ कह दिया, बच्चा उसको करेगा करेगा। आजकल बाप ने कुछ कह दिया, बच्चे का मन हुआ तो कर दिया उसने, नहीं मन हुआ तो नहीं किया। तो आजकल कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है परिवार की वो हम लोगों को थोड़ी सी कमजोर होती हुई देखने को मिलती है। और आजकल जो इमोशनल बॉन्ड है ना वो परिवार के साथ नहीं रहा हुआ है, वो दोस्तों के साथ हो गया है ना, वो या किसी और के साथ हो गया हुआ है।
ये किसी के साथ भी नहीं हुआ है, तो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनली भी आजकल लेस डिपेंडेबल हो गया, और क्योंकि फोन आगे हुए हैं, ठीक है, तो उसको बिजी रखने के लिए जो वो मल्टीपल चीजें उसके पास हैं स्पेसिफिक टाइम पे, जहाँ पे जिनके थ्रू जो वो अपने आप को एंगेज रख सकता है, जिनके थ्रू जो वो अपने आप को बिजी रख सकता है। तो मेन क्या है कि आजकल जो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है उसकी जो पकड़ है वो थोड़ी सी हमें कमजोर देखने को मिल रही है। अब फैमिली जो है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बहुत सारे लोग जो वो सेम सेक्स मैरिजेस भी करवा रहे हैं, उनको चाहे फैमिली हाँ करे ना करे उनको कोई उससे टेंशन नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो उनके अधिकार है या उनकी जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा प्राइमरी उनकी इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू बाकी लोगों से। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हैं वो हम लोगों को इस स्पेसिफिक टाइम पे जो फैमिली है उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रक्चरल चेंजेस। देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रक्चर बना लेते हैं फैमिली का। फादर है, फादर का चाइल्ड है एक, ठीक है जी, इस बच्चे की मदर है, और इस चाइल्ड का एक और सिबलिंग है, मान लेते हैं इसकी एक सिस्टर होगी, ये एक ब्रदर हो गया। तो ये एक फैमिली का स्ट्रक्चर बन गया। तो ट्रेडिशनली ये फैमिली में देखो होता क्या था नॉर्मली, या तो फादर डोमिनेट करता था, मतलब मेल डोमिनेट करता था, या तो फीमेल डोमिनेट करती थी, या तो मैट्रिलिनियल होती थी या तो पैट्रिलिनियल होती थी। क्लियर? और जो बच्चे होते थे उनमें भी बहुत गैप होता था कि जो ब्रदर और सिस्टर है अगर सेम सेक्स नहीं है और एज का डिफरेंस है तो बड़े डिफरेंट तरीके से बिहेव करते थे कि भाई जी दोस्त नहीं हो सकता था। क्लियर? रिलेशन जो है वो काफी अलग थे वहां पे। भाई है वो कभी भी, अगर मान लीजिए वो थोड़ी पेट्रीलिनियल सोसाइटी है, या मान लीजिए थोड़ा सा जो है वो पेट्रियारिकल माइंडसेट है, तो भाई जो वो कभी भी जो उसकी बहन भी होगी उसको भी इक्वल नहीं समझेगा, उसको हमेशा नीचे समझेगा अपने आप से। क्यों? क्योंकि उसी माइंडसेट के साथ जो है वो टाइम के साथ साथ वो डेवलप हुआ पड़ा है। तो नॉर्मली जो फैमिली होती थी वहां पे मैक्सिमम फैमिली की मैं बात करूंगा, हमेशा जो बाप ने कह दिया वही चलेगा, पूरा परिवार उसी को फॉलो करेगा। क्लियर? माता जी को भी वही फॉलो करना पड़ेगा। डन? जो बच्चे हैं उनका कनेक्शन बाप के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, बाप आया, डराया धमकाया और चला गया, ठीक है, या बहुत रेयर होता था कि बाप ने बच्चे से प्यार से बात कर ली। लेकिन बच्चों का जो माँ के साथ रिलेशन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्ट्रक्चर जो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जहां पे जो पैटर्न बने होते हैं कुछ। लेकिन आज जब हम लोग देखते हैं तो आज जो है वो माँ और बाप में कोई बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है, सब इक्वल डिसीजन ले रहे हैं आजकल तो, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं। जहाँ पे नहीं पढ़े लिखे हैं वहां पे आज भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगेन हम लोग जब जब चेंजिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो चेंजिंग ट्रेंड्स में हम लोग देखते हैं कि जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या चेंजेस हम लोगों को स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो वो देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो जब हम लोग बात करेंगे फीमेल और मेल की, या जो हम लोग जब स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि फादर और बच्चे के बीच में क्या रिलेशन। तो आजकल बच्चे, मतलब जो चाइल्ड और फादर, उसके बीच में बड़े डिफरेंट रिलेशन हो चुके हैं, बहुत इमोशनल बॉन्ड जो वो ज्यादा हो चुका है, जो पहले नहीं हुआ करता था। दूसरी बात क्या होती थी कि पहले जो फादर कहा करता था बच्चे को जी ये करना करना, तो बच्चा कर देता था। आजकल बच्चा बाकी पूरी दुनिया की सुन लेगा लेकिन अपने बाप की नहीं सुनेगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो वो हम लोगों को अलग अलग चीजें जो है वो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो हम लोगों को आजकल देखने को मिल रही है। क्लियर? तो सिमिलरली आजकल जो ब्रदर सिस्टर के बीच का रिलेशन है वो भी काफी ज्यादा इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड हो चुका है। ठीक है, जहाँ पे अब सेम जेंडर है वहां तो इशू नहीं है, जहाँ पे अपोजिट जेंडर है वहां पे हर चीज जो इक्वालिटी के साथ जो वो आजकल ट्रीट की जा रही है। बच्चों की जो बातें हमको पेरेंट्स भी सुनते हैं, और पेरेंट्स की बातें जो वो बच्चे सुनने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन पता नहीं सुन पाते नहीं सुन पाते हैं, वो तो अलग चीज है। क्लियर? लेकिन हम लोग जो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो अपने सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुआ। पहले बड़ी बड़े परिवार होते थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते थे, दादाजी रह रहे हैं, दादी जी रह रहे हैं, चाचे मामे सब रह रहे हैं, मामे तो नहीं रह रहे लेकिन चाचे रह रहे हैं, ताए रह रहे हैं एक ही जगह के ऊपर। तो पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, आजकल स्ट्रक्चरल चेंज क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली आनी शुरू होगी। पहले पेट्रियार्की ज्यादा डोमिनेट करती थी, आजकल पेट्रियार्की जो है वो थोड़ा कम डोमिनेट कर रही है, आजकल मेट्रियार्की पेट्रियार्की दोनों इक्वली हो चुके हैं। पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बहुत पहले माँ बाप और बच्चे के रिलेशन बहुत पॉजिटिवली हुआ करते थे, माँ और बच्चे के अच्छे होते थे, आजकल सभी के रिलेशन जो वो अच्छे हैं। ब्रदर सिस्टर रिलेशन जो वो थोड़े से इक्वालिटी के ऊपर आधारित हो चुके हैं। परिवार जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, जहाँ पे बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, पर चार लोग घर में, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो माँ बाप को छोड़ के चला जा रहा है। जो पहले होता था कि जो घर का बुजुर्ग है ना, पहले होता था ना कि जी कुछ काम करना है जी, चलो है ना, घर बनाना है जी, या घूमने जाना है, तो फिर बोलते थे ना कि यार रिश्तेदारों के पास जाना है, तो बोलते ना कि जी इनसे पूछ लो जी, दादाजी से पूछ लो। आजकल तो दादाजी पता भी नहीं है कुछ लोगों को कि कहीं भूते में बैठे हो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि दादाजी हैं भी जिंदा कि नहीं है। क्लियर? तो आजकल इस तरह का जो समाज जो है वो तो बन चुका है।
अब ऐसा मत सोचो मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ, बट दैट इज द रियलिटी ना, दैट इज द रियलिटी जो हम कहीं ना कहीं जो अपने आसपास देखते हैं। क्लियर। राइज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फीचर्स। क्लियर। तो स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बच्चा है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो टेक्नोलॉजी का, फोन का, है ना, दोस्तों का, बाहरी जो दुनिया है उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पड़ना शुरू हो चुका है, रेदर देन मैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चीजों की बात करूं जस्ट लाइक फैमिली। क्लियर। तो आजकल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है हर एक जगह के ऊपर हम लोगों को वहां पे काफी जो 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 डिफरेंसेस है वो स्पेसिफिक टाइम पे देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस तो ये आ गए। फंक्शनल चेंजेस देखो क्या क्या है। सबसे पहले चेंजेस इन द फंक्शंस ऑफ सेक्सुअल रेगुलेशंस। तो पहले जो था जी शादी करोगे तो ही सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाएंगे, अब तो जी खत्म हो चुका है। ठीक है जी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, प्री मैरिटल भी चीजें रिलेशन जो एक्सेप्टेड है ना, इवन कुछ जगहों पे तो है ना पोस्ट मैरिटल भी जो है वो किया जाता है, वो एक्सेप्टेड है नहीं है वो तो चलिए अलग चीज है। लेकिन समाज या सोसाइटी जो है वो अब जो पहले फैमिली सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट कर पाती थी अब वो नहीं कर पा रही है। तो अब चेंज हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं कि विदाउट मैरिज भी सेक्सुअल रिलेशन जो एस्टेब्लिश होते हैं। दूसरी बात है चेंज इन दी रिप्रोडक्टिव फंक्शंस ऑफ द फैमिली। तो हमने देखा जी फैमिली से एक्सपेक्ट किया जाता था पुराने टाइम पे कि फैमिली होगी जी, शादी होगी, तो फिर अगला सवाल होता था जी बच्चे कब होंगे। आजकल नहीं पूछता कोई, वैसे पूछते तो होंगे कुछ लोग, लेकिन आजकल लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि जी बच्चा हम करेंगे नहीं, अगर करेंगे तो एक ही करेंगे, इससे ज्यादा तो जो है वो हमारी ना हिम्मत है ना हम कर पाएंगे। क्लियर। तीसरा आ जाएगा चेंजेस इन द चाइल्ड रियरिंग फंक्शंस। तो अब बच्चे के लिए जो वो स्कूल्स जो है वो बहुत, जैसे पहले क्या होता था कि परिवार है तो वहां पे बच्चा परिवार ही पालता था, है ना, दादा ने पाल दिया, दादी ने पाल दिया, या माँ ने पाल दिया, बाप ने पाल दिया, किसी ने, चाचे चाची थे ना, बड़े लोग होते थे, बुआएं जिनकी शादियां नहीं होती थी वो पाल देती थी। आजकल जी क्या हो गया है जी, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं जी, घर भी है ना, वाइफ भी काम कर रही है, तो अब क्या हो गया है कि जो बच्चा है उसके लिए आई रखी हुई है, सब लोगों ने रखी हुई है जिन्हें ना, जो जहाँ पे हम लोगों को इस तरह का फैमिली सिस्टम जो देखने को मिलता है। तो आजकल जो बच्चों को पालने का तरीका है वो बड़ा डिफरेंट हो चुका है, आजकल बड़े लोग नहीं पाल रहे हैं, आजकल जो है वो जो काम करने वाले हैं ना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इन थर्ड इंडिविजुअल्स है जिसका फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, वो आपके बच्चों को जो है वो बड़ा कर रहे हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ फैमिली जो है वो धीरे धीरे अब कम हो गया, अब ज्यादा कोई किसी से प्रोटेक्शन, मतलब कोई किसी को कहे कि जी मत जाओ रात को, मत बाहर जाओ, सुबह मत जाओ, तो कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। सोशलाइजेशन फंक्शन जो है वो फैमिली का चेंज हो चुका है, आजकल सोशलाइजेशन फैमिली से ज्यादा लोग जो वो बाहर सीख के आते हैं, परिवार का कोई देख नहीं रहा है। क्लियर। पहले होता था फैमिली बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता था क्योंकि फैमिली के पास लोग ज्यादा रहा करते थे, आजकल फैमिली के बाहर लोग रह रहे हैं, लोग कई लोग पांचवी छठी में बाहर निकल जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उनका जो बिहेवियर होगा वो फैमिली उतना शेप नहीं कर पाएगी जितना उनका बिहेवियर जो है एक्सटर्नल फैक्टर जो वो शेप करेंगे। इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द फैमिली में भी चेंज हो गया है, पहले क्या होता था कि हस्बैंड का रोल अलग होता था, वाइफ का डिफरेंट होता था, अब दोनों ही इकोनॉमिक फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी की दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस नहीं है। यही कारण है आजकल जो ब्रेक डाउन है या जो फैमिलीज है उनके बीच में हम लोग काफी ज्यादा जो है वो इश्यूज भी देख रहे हैं, जहाँ पे डाइवोर्स रेट रिसेंटली काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। रिक्रिएशनल फंक्शन ऑफ फैमिली, पहले क्या होता था कि अच्छा अगर कोई लेजर टाइम है, कुछ रिलैक्स करना है, तो लोग चले जाते थे इसके साथ खेल लिया, दूसरे के साथ खेल लिया, आजकल लोग पार्क चले जाते हैं, आजकल लोग जो है वो ग्राउंड चले जाते हैं, आजकल लोग जो है वो फोन उठा लेते हैं, आजकल लोग गेम खेल लेते हैं। तो रिक्रिएशनल नीड जो है अब वो फैमिली पहले जो पूरी करती थी, जहाँ पे सारे लोग बैठ के जो है वो एक साथ मिल के बातें किया करते थे, है ना, मूंगफलियां खाया करते थे, रेवड़ियां खाया करते थे, अब तो ना रेवड़ियां तो है लेकिन लोग जो फैमिली है अब उस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलती है। क्लियर। तो इस तरीके से सारे के सारे जो फंक्शंस कहीं ना कहीं परिवार के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे, अब धीरे धीरे हम लोगों को वो फंक्शंस जो हैं वो काफी ज्यादा चेंज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो ये कुछ हमारे जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस हैं फैमिली के अंदर या डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज हैं, इसको हम लोग इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर। और ये जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जी क्या फैमिली के लिए ये हमने जो चेंजेस देखे इनके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए पहले हमने देखा कि न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तो न्यूक्लियर फैमिली के दो कारण है, एक तो है ना बहुत महंगा हो गया, कॉस्ट ऑफ लिविंग टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, दूसरा इमोशनल बॉन्ड जो है वो हमारा कमजोर हो चुका है, तीसरा जो फैक्टर है वो आपका है वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा हो चुकी है, चौथा फैक्टर जो है वो वहाँ पे हमारा जो है वो ये है कि माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह निकलना पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है जिनका बड़ा परिवार होगा वो छोड़ देंगे और दूसरी जगह रहेंगे, वहाँ पे अपनी बीवी को बुलाएंगे, बच्चे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर परिवार के रूप में या न्यूक्लियर फैमिली के रूप में जो वो रहना शुरू कर देंगे। और कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फैमिली की शुरुआत है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ज्यादा हुई। सिमिलरली जब हम ग्लोबलाइजेशन या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनकी जो वैल्यू सिस्टम है जहाँ पे इमोशनल कंटेक्ट जो वो बहुत टेम्परेरी है, कि जहाँ पे डाइवोर्स रेट जो उसको बड़ा इजी माना जाता है कि ठीक है जी कर दो कोई बात नहीं,
साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो ऐसा था कि जी एक बार शादी होगी तो फिर वो शादी निभानी पड़ेगी, 7 जन्मों का बंधन है, इस जन्म में बच भी लोगे तो अगले जन्म में फिर इसी से शादी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो चुकी है स्पेसिफिक टाइम पे कि जब हम लोग जो है वो फैमिली की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो फैमिली का हमारा कल्चर हुआ करता था, हमारा सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ को पता है कि उनको एक दूसरे के साथ रहना है, उनके डिवीजन ऑफ लेबर है, उनको पता है कि किसने क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। अब वेस्टर्न वैल्यूज के कारण जो है वो अब कहीं ना कहीं हमारी जो एग्जिस्टिंग कल्चरल वैल्यूज है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, जहाँ पे मैरिज जो है उसको बस एक तरह का एग्रीमेंट माना गया है, जहाँ आप जब तक निभा सकते हैं तब तक निभाइए, जब नहीं निभा सकते हो तो फिर आप लोग अलग हो सकते हो। सिमिलरली पहले रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो फर्टिलिटी है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है। मीडिया काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। लीगल फैक्टर्स काफी कानून वगैरह जो वैसे आ चुके हैं जिनके कारण जो है वो जैसे ऐसा, जैसे अमेरिका में एक डाइवोर्स एक्ट आया, उसके बाद इतने डाइवोर्स हो गए कि काफी लोग बोलने शुरू हो गए कि इस एक्ट को जो वो रोक दो। इसलिए तो बहुत बार लीगल या लीगल नॉर्म्स के आने से देखिए पॉजिटिव चीज तो ये भी हुई कि जो वुमेन के साथ इतने समय से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव हो रहा था उन कानूनों ने रोक दिया। लेकिन अब क्या है, अब दो इक्वल लोग जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कन्फ्लिक्शन होना लाजमी है। वुमेन इंडिपेंडेंट है तो वो अकेले भी अपना जीवन यापन जी सकती है, जो कहीं ना कहीं चीज सही भी है। बट अगेन ऐसे कुछ जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं वो हम लोगों को जो फैमिली सिस्टम है उसके उसके अंदर उसके साथ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारा ओवरऑल फैमिली सिस्टम के बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फैमिली के लिए। तो नोट्स वगैरह जो वो अभी मैं शेयर कर दूंगा तो आप इसको पढ़िए। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट में कुछ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।